जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन आपराधिक कानूनों के संबंध में जिन आपराधिक कानूनों को संसद द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की। ये वो तीन आपराधिक कानून हैं जिनको परिवर्तित किया जा रहा है, इनके स्थान पर नए कानून लागू किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जिनकी जगह लेने वाले आपराधिक कानून विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है और ये कानून के रूप में बन चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं कि वो नए कानून जो आपराधिक कानून पारित किए जा रहे हैं, उन कानूनों के नाम क्या हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईपीसी है इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये तीन कानून थे। अब इनके स्थान पर जो नए कानून आए हैं उनके नाम इस तरह हैं। भारतीय न्याय सेकेंड संहिता 2023, जिसको शॉर्ट में अगर कहेंगे बीएनएस, ये हमारी आईपीसी के स्थान पर लागू किया गया है। अभी ये लागू नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ बनकर तैयार हुए हैं। राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी है, अर्थात अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। दूसरा कानून जो है वो है भारतीय साक्ष्य सेकेंड बिल 2023, इसको हम बीएसबी के नाम से जानेंगे। और तीसरा जो कानून है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकेंड संहिता 2023, इसको हम बीएनएसएस के नाम से जानेंगे। तो ये वो तीन कानून हैं जो हमारे नए आपराधिक कानून के रूप में जाने जाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद द्वारा पारित तीन आपराधिक कानून को बदलने का प्रस्ताव करने पर अपनी सहमति दे दी है। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को मंजूरी दी थी। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि कानून बनता कैसे है। अभी आपने देखा कि हम बात कर रहे थे विधेयक की, तो सवाल ये आता है कि विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। ये तीनों ही आपराधिक जो कानून हैं, इनको विधेयकों की शक्ल में पेश किया जाता है और जब दोनों सदन से जब ये पारित हो जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति अपनी सहमति व्यक्त कर देते हैं, अर्थात अपनी सहमति दे देते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं, ये जो विधेयक होते हैं ये अधिनियम के रूप में लागू हो जाते हैं, बन जाते हैं। लागू तब होते हैं जब या तो उस अधिनियम में ही डेट दी हो लागू होने की, या फिर सरकार द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसको लागू किया जाता है। नोटिफिकेशन में वो डेट दे दी जाती है जिस डेट पर कानून लागू होता है। तो इन तीन आपराधिक कानूनों की जो हम बात कर रहे हैं, ये विधेयक के रूप में प्रस्तावित हुए थे। लोकसभा से 20 दिसंबर और राज्यसभा से 21 दिसंबर को उनको मंजूरी प्रदान की गई थी। उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर अपनी जो सहमति प्रदान की, जैसे ही राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की, ये विधेयक जो थे वो अधिनियम में परिवर्तित हो गए। तो विधेयक क्या होता है, इसको इंग्लिश में बिल कहा जाता है, और अधिनियम क्या होता है, इसको इंग्लिश में एक्ट कहते हैं। इसकी जानकारी हमें मिलती है संविधान में। हमारे संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 107, 108, 109, 110 और 111, ये वो आर्टिकल हैं जिनमें हमें विधेयकों अर्थात बिल को कानून के रूप में कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रस्तावित होते हैं, कैसे ये राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, कैसे लोकसभा में पेश किए जाते हैं, और राष्ट्रपति जो उस पर सहमति देते हैं, उसके बारे में 111 जो आर्टिकल है वो हमें बताता है। तो ये थी जानकारी कानून बनाने के संबंध में। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और आगे चलते हैं। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद विधेयकों, जैसा कि मैंने भी बताया, विधेयक मतलब बिल, को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। समापन टिप्पणी देते हुए अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, इतिहास रचने वाले ये तीन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। इन्होंने हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र की औपनिवेशिक विरासत को खोल दिया है, जो देश के नागरिकों के लिए हानिकारक थी और विदेशी शासकों का पक्ष लेती थी। दोनों सदनों से 141 विपक्षी संसद सदस्यों अर्थात एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, के निलंबन के बीच विधेयकों को 20 दिसंबर को संसद के निचले सदन में पारित किया गया था। प्रस्तावित आपराधिक कानून बिल जांच के दायरे में है।
जिन पर पहले अधीर रंजन चौधरी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जैसे विपक्षी नेताओं ने चिंता जताई। उन्होंने मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ज्यादतियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला है। जब ये कानून संसद में प्रस्तावित किए गए उस वक्त क्या हुआ कि अधीर रंजन चौधरी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इन कानूनों पर चिंता जताई। उनका कहना था कि इसमें जो मानवाधिकार के संभावित उल्लंघन और जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जैसे कि हमारा पुलिस विभाग, जो कानून को प्रवर्तन मतलब लागू करते हैं, कानून को लागू कराने वाली जो एजेंसियां हैं जैसे कि पुलिस विभाग, इनके द्वारा जो ज्यादतियों के खिलाफ कोई भी सुरक्षा के उपाय इसमें पर्याप्त रूप से नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में विधेयक का बचाव किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों से हटकर है, जिससे ध्यान सजा और निवारण से हटकर न्याय और सुधार पर केंद्रित हो गया है। उन्होंने नागरिक को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखने के विधेयक के इरादे पर भी जोर दिया। मंत्री ने अन्य बातों के अलावा डिजिटलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और खोज और जब्ती प्रक्रियाओं की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रावधान पर कानून के जोर पर प्रकाश डाला है। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने इस कानून का बचाव किया और इन कानूनों के जो अच्छाइयाँ थीं वो बताईं। उन्होंने बताया कि पहले के जो कानून थे उनसे हटकर हैं। पहले के कानूनों में जो हमारा फोकस था वो सिर्फ सज़ा और निवारण पर था, लेकिन अब जो हम कानून पेश करने जा रहे हैं वो न्याय और सुधार पर केंद्रित है। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र में 3 आपराधिक कानून सुधार विधेयक पेश किए थे, लेकिन बाद में उन्हें गृह मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया गया है। यहाँ पर भी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि जब कोई कानून अर्थात जब कभी कोई विधेयक पेश किया जाता है संसद में, सदनों में, संसद 3 से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यही होता है संसद। और जैसे ही कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है, अगर उस कानून के संबंध में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होती है या किसी तरीके का सुझाव की आवश्यकता होती है, तो एक स्थायी समिति होती है, उसको हम विधेयक को भेज दिया जाता है ताकि वो अपने सुझाव पेश कर सके। तो ये तीनों आपराधिक कानून भी स्थायी समिति को भेजे गए। पिछले महीने पैनल ने प्रस्तावित बिलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विभिन्न बदलाव का सुझाव दिया गया। स्थायी समिति ने क्या किया? स्थायी समिति ने जो ये सुझाव मांगे गए और स्थायी समिति ने अपने सुझाव दिए। उदाहरण के लिए उसने सिफारिश की कि व्यभिचार का अपराध, जिसे हम एडल्ट्री के नाम से जानते हैं, जो आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड में 497 धारा में बताया गया है। तो स्थायी समिति ने सिफारिश की कि 2018 में अपने ऐतिहासिक जोसेफ शाइन फैसले में संविधान पीठ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है और लैंगिक रूढ़िवादिता को कायम रखता है। आईपीसी की धारा जो 497 एडल्ट्री अर्थात जो व्यभिचार के अपराध को बताती है, वो 2018 में जोसेफ शाइन फैसले से संविधान पीठ ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो स्थायी समिति ने सिफारिश दी कि इसे संशोधित करने के बाद भारतीय न्याय संहिता में बरकरार रखा जाए। कहने का मतलब यह है कि 497 जो आईपीसी में एडल्ट्री के संबंध में धारा दी गई है और उसको 2018 में ऐतिहासिक फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, उसको पुनः नई आपराधिक कानून में उसको रखने की सिफारिश की स्थायी समिति ने। आगे समिति ने पुरुषों, गैर बाइनरी व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को अपराध मानने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के समान प्रावधान को बनाए रखने की भी सिफारिश की। अब यहाँ पर हम बताते चलें कि जो आईपीसी में धारा 377 है, जो अननेचुरल सेक्स के प्रति बताती है, वो धारा भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़त्म की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में इसको भी हटा दिया था। LGBT नाम का एक समूह बना था और इस समूह ने इस 377 धारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था 377 को।
तो स्थायी समिति ने इस 377 के समान भी नए कानून में प्रावधान बनाए रखने की सिफारिश की। और यहाँ पर एक शब्द आया है गैर बाइनरी। तो मैं बताता चलूँ गैर बाइनरी शब्द होता क्या है। गैर बाइनरी का मतलब वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पुरुषों और महिलाओं के प्रति, दोनों के प्रति ही समान रूप से आकर्षित होता है। कहने का मतलब ये है कि पुरुष हो या स्त्री, उसके लिए दोनों ही एक समान होते हैं। ना तो वो पूरी तरह से पुरुष होता है और ना ही वो पूरी तरीके से स्त्री होता है। गैर बाइनरी व्यक्ति उस कैटेगरी में आते हैं। स्थायी समिति की सिफारिशों में 3 विधेयकों के अन्य पहलुओं को भी शामिल किया, जैसे जांच या संशोधन के दौरान साक्ष्य के रूप में प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षित हैंडलिंग और प्रसंस्करण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक प्रावधान शामिल करने का सुझाव। पहले 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति देने वाले खंड की व्याख्या में अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करना। हालांकि कुछ सिफारिशों को शामिल कर लिया गया, अन्य अपरिवर्तित हैं। गृह मंत्री शाह ने कहा कि ज़्यादातर बदलाव व्याकरण संबंधी हैं।